नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर। आज हम फिर से लेके आए हैं अपना 25 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट था उसका पेपर। इसमें हम हिंदी की जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, पूरे 37 क्वेश्चंस हमारे 25 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चंस की अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एज प्रैक्टिस आप इनको लेकर चलेंगे, जिनका 30 और 31 में एग्जामिनेशन है। ठीक है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन्होंने अब तक अपनी आंसर शीट नहीं मिलाई है वो अपने आंसर्स मिला लेंगे जो इस पेपर को देके आए थे। ठीक, चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरी राई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरी राई में कौन सा अलंकार है, इसके बारे में बताना है। तो इसके अंदर होगा आपका रूपक अलंकार। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गो का अर्थ नहीं है। गो का अर्थ कौन सा नहीं है, तो इसके पर्यायवाची से शब्द है ये। ठीक है, तो इसमें नदी होगा, इंद्र होगा और गाय भी होगा। ठीक है, गाय को तो आप जानते ही होंगे, गो का पर्यायवाची है। लेकिन गज किसका होता है, गज इसका आंसर होगा कि गज गो का अर्थ नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है जगाना, पढ़ना, बदलना और चलना। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होगी, जगाना, किसी और से किसी और के द्वारा कार्य कराना। ठीक है, जगाना। ठीक है, चलिए अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसका सही युग्म क्या होगा, बहुत और शत्रु। ठीक है, अमित का मतलब होता है बहुत और अमित का मतलब होता है शत्रु, जो मित्र ना हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा रूप होगा इसमें, हेतु हेतु मत भविष्य काल। ठीक है, चलिए निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध है, उसके बारे में आपको बताना है। वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी, विद्वान नहीं। विदुषी महिला थी, वह गलत। वह एक महिला विद्वान, गलत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक विदुषी महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो किससे है वो, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद पर विशेषण बतलाता है। तो ए तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययभावी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए जिसकी तुलना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। अतुलनीय, अन्यमनस्क, तुल्य या नेक्स्ट है अनुपम। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अतुल्य। अतुल्य इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ई ई उ किस प्रकार के स्वर है। किस प्रकार के, असमव्रत है, विव्रत है, अर्धविव्रत है या समव्रत है। इन सब के बारे में आपने पढ़ाई होगा वर्णमाला चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा समव्रत। ठीक, चलिए गो शब्द का वचन क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, सदा एक वचन है या सदा बहुवचन है। तो इसका उत्तर होगा गो एक वचन है। ठीक है, चलिए काठ की हाडी बार बार नहीं चढ़ती का क्या अर्थ है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, बिल्कुल सही, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित वाक्यांश में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है। इसमें रेखांकित है, अनुज की किताब मेज पर है। तो की में कौन सा कारक है। ठीक है, तो की में कौन सा होगा, संबंध होगा। ऑप्शन नंबर डी, 13 का डी। ठीक है, आपने पढ़े होंगे का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये सब आपने किस में पढ़े, संबंध में पढ़े। नेक्स्ट है हमारा 14, मंदिर और मदिरा। मदिर, मंदिर और मदिरा युगम का उपयुक्त अर्थ वाला युगम कौन सा होगा। तो ये होगा, मंदिर का होता है देवालय,
और मंदिरा का होता है अश्वाल्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? अचल यानी कि जो चलने योग्य ना हो, जो ना चल सके। पर्वत और स्थिर इसका करेक्ट आंसर है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है विप्रा है या दुर्ग है, व्योम है। ठीक है, तो इसका व्योम होगा। हेडमास्टर शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है, कौन सा उपसर्ग है इसमें? हेड का। ऑप्शन नंबर डी, हेड उपसर्ग का प्रयोग हुआ है हेडमास्टर में। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघुद के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है? वो है साहित्य अकादमी सम्मान। ठीक है, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी से आपके काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनके बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों यानी कि 30 और 31 में है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आम है, आग है, आरा आस्रा है या फिर आलस्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आलस्य। आलस्य का क्या होगा? आलस। चलिए, शाम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? शाम को पुस्तक पढ़नी है, कर्तर कर्तर और कर्म, कर्मवाच्य या भाववाच्य? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाम को पुस्तक पढ़नी है, सीता को पुस्तक पढ़नी है, कर्तर कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? उ, ए, या और आ? तो ऑप्शन नंबर सी, या जो है वो स्वर नहीं है, बाकी सब स्वर है। ठीक, कितने स्वर है इसका जानते हैं? 11 स्वर। ठीक है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? जो प्रत्यंग है किसका है? प्रति प्लस अंग, प्रति प्लस अंग किस समास का उदाहरण है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये है आपका क्या? तत्पुरुष का है, द्विगु का है, तो अव्ययभावी का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय यानी कि जो बाद में प्रयोग होते हैं। ठीक है, बाद में लग के अर्थ का मीनिंग बदलते हैं। आंशिक, अंश का होता है आंशिक। ठीक है, तो इक इसका प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यामा के रचयिता कौन है? जो यामा है इसके रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है, इसमें होंगे महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यामा के रचयिता कौन होंगे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए, कौन सा है? जाएगी यानी कि भविष्य की बात है, तो ये वर्तमान वाले तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, संभाव्य भी नहीं होगा। ठीक है, उसमें होता है यदि तुम आओगे तो हो जाएगी, इस तरह के संभावना वाली होती है, शायद वो जाए, संभावना ये होती है। ठीक है, तो ये है आपका सामान्य भविष्य काल। संभाव्य में क्या होगा? शायद वो स्टूडियो जाएगी, तो शायद तो कोई है नहीं इसमें, डायरेक्ट है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द की आपको जांच करनी है। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? सार, रूप, आय या विवाद? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रीलिंग। मेरी आय होती है, ना कि मेरा आय। ठीक है, मेरा और मेरी लगा के चेक करते हैं, अच्छा और अच्छी लगाकर चेक करते हैं शब्द के आगे पीछे। ठीक है, कल कानन कुंडल मेरो मोर पखा उर्पे बनमाल वर जाती है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? इनमें से अर्धविराम के बारे में आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये इसका अर्धविराम चिन्ह है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सा है? परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल, वृक्षों नहीं, वृक्ष पर कोयल घूम रही, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ठीक है, खेतों में लंबे लंबे घास उग गए हैं, लंबी लंबी होगा, अगर लंबे लंबे नहीं तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो ये विस्मय बोधक चिन्ह है, तो ये कौन सा होगा? विस्मयवाचक होगा। ठीक है,
मौन का विलोम शब्द बताइए। मौखिक, मयंक, विकार या मुखर। तो मौन का क्या होगा? मौन का जो विलोम शब्द होगा, मौन का मतलब होता है चुप रहने वाला। ठीक है, तो इसका उल्टा कौन सा होगा? बोलने वाला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मुखर। ठीक है, फिर ये आपका गद्यांश है, इसको आप पढ़ लेंगे और इसके आंसर आप अपने आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ये गद्यांश आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बिना पढ़े भी बता देंगे, कठिन परिश्रम करना होगा। अगर आपको अपने सपने स्वीकार करने हैं तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा। ठीक है, गद्यांश की पीढ़ी के हिसाब से महान व्यक्ति को की क्या महत्वाकांक्षा रही? तो क्या महत्वाकांक्षा रही होगी महान व्यक्ति की? हर एक आंख से आंसू मिटाना। ठीक है, वो कौन होगा? महान व्यक्ति होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। भविष्य भारतवासियों के लिए, भविष्य भारतवासियों के लिए इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए है निरंतर प्रयास करने का, तो यही बिल्कुल सही है। भरपूर आनंद लेने का, गलत बात है। आसान है, ये भी गलत बात है। संदेहात्मक, ये भी गलत है। ठीक है, भारत ने अपने अनहित खोज के दौरान क्या विस्मरण नहीं किया? ये विस्मरण लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विस्मृत, क्या विस्मृत नहीं किया? भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया? तो क्या नहीं किया? अपने आदर्श। ठीक, चलिए भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? जो भारत की सेवा है उसका तात्पर्य क्या नहीं है? गरीबी मिटाना, अवसरों की असमानताओं को मिटाना, अज्ञानता या बीमारियों को मिटाना, अपने नेताओं की सेवा करना। तो नहीं है पूछ रहा है ना, तो अपने नेताओं की सेवा करना, ये क्या बात? ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? चलिए ये हमारा जीएस हो गया। तो हिंदी के ये थे हमारे 37 क्वेश्चन। ठीक है, इनको जिन बच्चों का एग्जाम है 30 में और 31 में, वो एज प्रैक्टिस इनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट के तौर पे। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, अपना रिवीजन पक्का रखेंगे, और जिन बच्चों ने अब तक आंसर शीट नहीं मिलाई है वो आंसर शीट मिला लेंगे और अपना स्कोर चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।